इस कार्यक्रम के पुनियार्चक हैं श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदेश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल। तत्सुवलतिविणा सम्मत्तुवलधिनथिण्यमेण सम्मत्तुवलधिविणा निवाणं नथिण्यमेण। नियत तत्सुवलधिविणा, निज तत्व के निर्णय के बिना, किसके बिना? निय तत्सुवलद्धि बिना, निज आत्म तत्व के उपलब्धि के बिना। उपलब्धि का मतलब दुकान से खरीद के लाने वाली उपलब्धि नहीं। प्राप्त करने का मतलब कहीं से उठा के हाथ में ले लेना, ये नहीं। जब तक उस आत्म तत्व की अनुभूति नहीं है, जब तक उस आत्म तत्व की प्रतीति श्रद्धा अनुभवन नहीं है, तब तक उसकी उपलब्धि नहीं स्वीकार की जा सकती। और उपलब्धि के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति कहाँ? बाकी सभी सातों तत्वों को आप रट के रख लेना। माँ, सात तत्व जानते हैं आप लोग? आप लोग सात तत्व जानते हो? जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। सात तत्व बचपन में ही रट लिया हमने। पर सात तत्वों में एकाध तत्व का स्वरूप शब्दों में नहीं, अनुभूति में आया? नहीं आया, नहीं आया। बहुत सारों को तो शायद वे सात तत्व पता भी हो कि नहीं हो, कोई भरोसा नहीं। और पता भी हो तो कौन क्या है, कैसा है, वो भी नहीं पता। नहीं पता, नहीं पता। सबसे पहला तत्व, सबसे पहला द्रव्य, सबसे पहली अस्तिकाय, सबसे पहला पदार्थ अगर कोई है, थोड़ा तो विचार करते। बाकी के तत्व, बाकी के तो द्रव्य की व्याख्या दूसरे क्रम पे थी, तीसरे चौथे थी। सबसे पहले मुझे जीव को समझना था। जीव कागजों में खोजने से काम नहीं होगा। जीव कागजों में खोजने से काम नहीं होगा। जिनेन्द्र जी कल पंचाशिकाएं पढ़ रहे थे ना, वाच्य और वाचक। यहाँ जो तत्व लिखे हैं ना, ये सभी वाचक है। ये भीतर बैठा हुआ जीव वाच्य है। इस वाच्य का बोध नहीं है तो ये तुम्हारा वाचक को पढ़ते रहना, सुनते रहना, कभी तत्वों का यथार्थ निर्णय संभव नहीं है। संभव नहीं है। और तत्वों का निर्णय नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा चारित्र, तुम्हारा सब पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि तत्वों के निर्णय के बिना सम्यक नहीं, सम्यक तुवलद्धि नत्थि। तत्वों के निर्णय के अभाव में सम्यक की प्राप्ति नहीं, और सम्यक की प्राप्ति नहीं है तो नियम से नियम से नियम से निवाणम नत्थि। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे। लिखा है क्या 86 नंबर की गाथा में? निज तत्व की उपलब्धि के बिना सम्मत उपलब्धि नत्थि नियमेन। सम्यक की उपलब्धि, सम्यक की प्राप्ति नियम से नियम से नियम से हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। मात्र आप कहीं से जाकर सर्टिफिकेट बनवा के गले में टांग लेना, घर में टांग लेना, मैं सम्यक दृष्टि, पर नहीं हो सकती, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आप सम्यक दृष्टि ऐसे मात्र दिखावे से, धर्म की क्रिया करने से नहीं हो सकते। ये मत कह देना महाराज हम रोज तो पूजा कर रहे हैं, रोज तो हम अभिषेक कर रहे हैं, रोज स्वाध्याय कर रहे हैं, क्या हम सम्यक दृष्टि नहीं? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जो मात्र बाहर से दिखता है धर्मात्मा, वो भीतर से धर्मात्मा हो आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। पर अगर भीतर से धर्मात्मा है तो वो बाहर धर्मात्मा दिखेगा। पर बाहर दिखने वाला प्रत्येक धर्मात्मा भीतर से धर्मात्मा हो ही, ये आवश्यक नहीं, ये आवश्यक नहीं है। दूसरे को धर्मात्मा पने की खोज मत करो ज्ञानियों, दूसरों के धर्मात्मा पने की खोज मत करो। अपने भीतर ही धर्म और आत्मा दोनों की खोज अगर हो जाएगी तो ही तू धर्मात्मा बन पाएगा। धर्म
और आत्मा दोनों भी मेरे भीतर है। जिस दिन धर्म और आत्मा मेरे भीतर मुझे मिल जाएगा, मंदिर में नहीं, दूसरों में नहीं, पत्थर में नहीं, गुरु में नहीं, अपने आप में अगर मुझे धर्म और आत्मा मिल जाएगा ना, उसी दिन से आप धर्मात्मा बन पाओगे, अन्यथा बनने वाले नहीं है। नहीं है। आज डिग्री वाले धर्मात्मा तो बहुत सारे हैं, डिग्री वाले तो धर्मात्मा बहुत सारे हैं, डिग्री वाले सम्यक दृष्टि भी बहुत सारे हैं, पर डिग्री काम में आती है? नहीं आती। देवेंद्र जी डिग्री काम में, अरे लौकिक पढ़ाई की डिग्री काम में नहीं आती। बड़े बड़े डिग्री होल्डर चपरासी के काम कर रहे हैं। क्या काम आई डिग्री? जब लौकिक डिग्री काम नहीं आ रही है, ये धर्मात्मा की और सम्यक दृष्टि की डिग्री क्या खाक काम आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, इन 4 गुणों से युक्त सम्यक दृष्टि होता है। उन गुणों की अपने भीतर खोज करो। दूसरे जीव के दुखों को देखकर मैं कभी द्रवित होता हूँ? कभी मुझे लगता है कि अरे अरे ये क्यों दुखी हो रहा है? पर सबसे अधिक सुखी जीव उसी पे होता है जब दूसरे को दुखी देखता है। बोलो ना, ऐसी सत्यता नहीं है? अधिकांश जीव तो इसीलिए दुखी है कि दूसरा क्यों सुखी है। भूल है, भूल है। अभी भीतर वह अनुकंपा नहीं बैठी है तुम्हारे। दूसरों के दुखों को देखकर उसके दुख को दूर करने के भाव नहीं है। अरे दुख कर पाओ, दूर कर पाओ, नहीं कर पाओ, भाव कर पाओ, नहीं कर पाओ, कम से कम इंसानों, एक इंसानियत के नाते दूसरे को दुख देना तो छोड़ो। पर छोड़ पाए? नहीं, नहीं छोड़ पाए। मतलब अभी अनुकंपा नहीं है। कसायों का आवेग जब आता है, कसायों का आवेग जब आता है, तब व्यक्ति आपा भूल जाता है। मैं मंदिर में हूँ, मैं गुरु के पास हूँ, मैं कहाँ हूँ, भूल जाता है। माताओं, मात्र क्रोध कसाय नहीं है, मात्र क्रोध कसाय नहीं है। क्रोधी को देखकर तो हर कोई कहता है, बाकी भी 4 कसाय है। उन चारों कसायों का अगर हमने प्रशम नहीं किया है, उसको दबाने का प्रयास नहीं किया है, तो सम्यक दर्शन नहीं है, तत्वों का निर्णय नहीं है। ना संवेग हमारे पास है, ना आस्तिक गुण हमारे पास है। आज धर्मात्मा धर्मात्मा को देखकर मुंह फेर रहा है। आज धर्मात्मा धर्मात्मा को देखकर मुंह फेर रहा है। ये अभी आपने संवेग भाव को ग्रहण नहीं किया, और संवेग नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं है। धर्म धर्मात्मा के फल में, धर्म के फल में धर्मात्मा को देखकर जो गदगद भाव हो रहे कि नहीं ये धर्मात्मा है, पंचम काल में से ही ऐसा धर्मात्मा मिला, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो। अगर हमें पंचम काल में धर्मात्मा नहीं दिख रहा है तो कुंद कुंद भगवान कहते हैं आपसे बड़ा मिथ्या दृष्टि संसार में कोई नहीं। पिछली गाथाओं में पढ़ा ना, भरे पंचमयाले, पंचम काल में भी धर्मात्मा होता है, सम्यक दृष्टि होता है, और वह धर्म ध्यान करने वाला श्रावक, धर्म ध्यान करने वाला निर्ग्रंथ भी पंचम काल में होता है। ये जब भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, कम से कम उनकी ही बात को समझो। अपने अस्तित्व का, अपनी सत्ता का, अपनी स्वतंत्र सत्ता का बोध करो। परतंत्र होते होते, परतंत्र होते होते, पर कसाय, पर संबंध, पर राग द्वेष आदि के चक्कर में, पर पुण्य पाप के चक्कर में हमने अपने जीवन को, अपनी पर्याय को तो कई भवों से बर्बाद कर लिया। अब समय है, समझ जाओ। अब समय है, समझ जाओ। पुनः पुनः समय और पुनः पुनः समझ मिले जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। घड़ी का समय भी, घड़ी का समय भी गोदा जी हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। घड़ी का समय देखो नहीं देखो, पर निज घड़ी और निज समय को देख लो तो शायद बहुत कुछ बदलाव हो सकता है, बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। पर इतना समय कहाँ, इतना समय कहाँ। पूरा समय तो इनकी देखरेख, उनकी देखरेख, और उन दोनों की, बाहर वालों की हो गई तो शरीर की, फिर उसमें उलझ जाएंगे, फिर उसमें उलझ जाएंगे। थोड़ा विचार करो, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये संयोग है। जितने मिले हैं, रहना सबके साथ है। इसका अर्थ ये नहीं है आत्मा को जान लो, आप इम्प्रैक्टिकल होकर सबसे दूरियां बनाकर एकांत में जंगल में जाके भाग जाओ। नहीं,
ये एकत्व का अर्थ नहीं है, ये अन्यत्व का अर्थ नहीं है, ये सत्ता को समझने का अर्थ नहीं है। उन सत्ता को समझते हुए रहना सबके साथ है, संयोग सबका लेना है, पर निर्णय करना है ये मात्र सहयोग है, संयोग है, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। और जब तक हम दूसरों को अपने स्वभाव मानते रहेंगे माताओं, तब तक दुख उठाते रहोगे। जब तक दूसरे का कर्तृत्व आप लेते रहोगे तब तक आप दुखी 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 होते रहोगे। हम स्वतंत्रता का बोध करें और उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। नहीं होता नहीं होता, जितना स्कोर, जितने अधिक मार्क उस प्रैक्टिकल में मिलते हैं उतने थ्योरी में नहीं मिलते। आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की क्या? पढ़ाई नहीं की? ऐसी ऐसी कर ली। थोड़ी बहुत तो पढ़ाई की हो तो इतना तो पता ही है ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल। बिना प्रैक्टिकल के पास नहीं हुआ जाता। प्रैक्टिकल भी करना होगा, प्रैक्टिकल भी करना होगा। प्रैक्टिकल करने का समय आ चुका है, प्रैक्टिकल करने का समय आ चुका है। सिंगल सीट होने का समय बुखारिया जी आ चुका है। विचार कर लो, विचार कर लो। थ्योरी पढ़ते 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 तो समय बीत गया। अब सिंगल सीट हो जाओ, क्योंकि डबल सीट एंट्री नहीं है, डबल सीट एंट्री नहीं है। कम से कम 10 दिन भी हम प्रैक्टिकल अपने जीवन के लिए, अपने आप के लिए नहीं कर पा रहे हैं तो फिर धिक्कार है। बस बचपन से लेके 55 तक गुड्डा गुड़ियों को खेल खेलो। कोई बचपन में खेलते समय उनके शादी करो, विवाह करो, उनका ये करो, उनका श्रृंगार करो, पूरा जिंदगी भर यही करते रहो। अरे 10 दिन हम नहीं जीवन अपना अलग से जी पा रहे हैं, 10 दिन अकेले में रहने की क्षमता हमारी नहीं है, घर छोड़ नहीं पा रहे, मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे हैं, धिक्कार है। क्या है, क्या है? भोजन छोड़ने के लिए आज का युवा, आज का व्यक्ति तैयार है। सही बात है, आने वाले समय में अग्नि में मोबाइल को भी संस्कारित करना पड़ेगा। इतना पकड़ के बैठेगा आदमी। कितना पागलपन छाया है। साथ में बैठे हैं माता पिता, घर परिवार पूरे, चारों पांचों लोग, पर किसी को कोई से मतलब नहीं। हर कोई अपने मोबाइल को टच कर रहा है, हर कोई अपने मोबाइल को टच कर रहा है। बैठे सभी है, सबके पास टच मोबाइल है, पर टच में कोई नहीं है। टच में हो, टच में अंतरंग से कोई बचा नहीं है, कोई संवेदना घर परिवार की भी बची नहीं है। व्यवहार की भी बात करूं ना तो उसमें भी कोई किसी के टच में नहीं है। सब कोई अपने मोबाइल को टच कर रहा है। अरे मोबाइल को टच करने से काम नहीं होगा, अपने आत्मा को टच करके देख लो तो कुछ काम बन पाएगा। प्रैक्टिकल करके देख लो। और 10 दिन हम नहीं छोड़ पा रहे हैं अपने, 10 दिन अपने पर्यूषण के, 10 दिन हम प्रदूषण नहीं छोड़ पा रहे हैं, दिखावा नहीं छोड़ पा रहे, प्रदर्शन नहीं छोड़ पा रहे, मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे हैं। किस लिए जैन? किस लिए जैन? मात्र ढोंग के है, ढंग के अभी आज तक जैन नहीं बन पाए। करके तो देख लो, करके तो देख लो। एक बार जीवन में प्रैक्टिकल करके देख लो। दुनियादारी, मंदिर की व्यवस्था, घर की व्यवस्था माँ हो जाएगी। ये व्यर्थ का कर्तृत्व है आपका। मैं नहीं होगा तो दुकान कैसे चलेगी, मैं नहीं होगा तो घर वालों का क्या होगा। एक आध बार उनको भी तो स्वतंत्र करके देखने को कह दो। नहीं है, हम नहीं बैठने वाले, 10 दिन बनाओ रोटी, खाना है सो खाओ, नहीं तो वहां व्यवस्था है खाने की, मैं तो जा रही हूं, ऐसा कहने की हिम्मत है क्या? क्योंकि भीतर कर्तृत्व बैठा है। महाराज हम नहीं खिलाएंगे तो वो भूखे मर जाएंगे। कोई भूखन नहीं मरता, कोई भूखे नहीं मरता। उनको उनकी अकल है कैसे पैसे कमाना है, कैसे खाना है, और खाना है तो वे जैसा बने खा ले। पर कभी ऐसा सोचते हैं माँ? नहीं। क्या करे महाराज जी, जिम्मेदारियां है, घर है, परिवार है, इनको निभाना है, उनको निभाना है, बस दुनिया को ही निभाते रहो, अपना क्या निभ रहा है? कभी विचार नहीं किया, कभी विचार नहीं किया। कभी सोचो ना, 10 दिन तुम बना के खा के देखो। हम बनाते जिंदगी भर बनाते आए हैं, साल भर में मात्र 10 दिन मांग लेना उनसे, बाकी आप अपना देख लो। 10 दिन हम तो जा रहे, पर इतनी हिम्मत नहीं है। क्या करे? साड़ी के लिए लड़ने की तो हिम्मत है, फ्रिज फर्नीचर के लिए लड़ने के लिए तो हिम्मत है, पर धर्म करने के लिए माँ के पास हिम्मत नहीं है। क्या करे, क्या करे? सत्यता यही है। माँ बाजार में नई सामग्री आते हैं फिर लड़ते कि नहीं? भले पड़ोसी को सुनाई दे नहीं दे, पर सबको पता है जो चाहिए सो
चाहिए ही चाहिए। फिर यहाँ क्यों नहीं विवेक, यहाँ क्यों नहीं है विवेक? सोचो, विचार कर लो, पुनः 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 प्रैक्टिकल जिंदगी में करने का मौका मिले। कोई ज़रूर नहीं है, थ्योरी तो पढ़ते रहेंगे, पर प्रैक्टिकल जीवन पुनः मिले आवश्यक नहीं है। 10 दिन भी नहीं छोड़ पाए, दुकानदारी, पैसा, धन कमाते रहो, जोड़ते रहो, मरते रहो, बस जिंदगी इसी में। जहाँ से शुरू किया खेल खिलौनों से, वही मौत मरते समय भी खेल खिलौने में मरते रहोगे। बस खिलौने बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, अंतर कुछ नहीं है। पहले निर्जीव खिलौने के साथ खेलते रहे, अब सजीव खिलौने के साथ खेल रहे हैं। तरीके बदले हैं, खिलौने बदले हैं, पर जिंदगी पूरी खेले और तमाशे जैसे हुई है। जाओ, खेल खेलने का समय हो गया। किसी को व्यापार खेलना है, कोई को चोर सिपाही खेलना है, कोई को गुड्डा गुड़ियों के खेल खेलने हैं, भोजन बनाना है, खिलाना है, कोई स्कूल खेले। जाओ, खेल खेलने का समय हो गया है, समय हो गया है। सोच लो, समझ लो, विचार कर लो। पुनः समय मिले, पुनः समझ मिले, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। जिनको काम नहीं है वो कहते हैं कि काम नहीं है, सब शिविर में नहीं बैठ पा रहे, और जिनको काम है वो कहते इतना काम है कि बैठ नहीं पा रहे। समस्या दोनों की है। जो रिटायर है वो रिटायर है, सो परेशान है, और जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे, सो परेशान है। परेशान सभी है। 10 दिन परेशानी को छोड़ने का पुरुषार्थ करो। जिंदगी तो अशोक जी सोच लेना, सोच लेना, नहीं तो मोदी जी कहे फिर हमारे मंदिर का क्या होगा, भगवान नाराज होकर उठ के चले जाएंगे। वे नहीं जाने वाले, वे मंदिर से उठ के चले जाने वाले नहीं हैं, वे तो बैठे ही है। पर मेरे भीतर बैठे हुए भगवान का क्या होगा, इसके बारे में सोच लो। वे तो कल्याण करके चले गए, वो तो भगवत्ता प्रकट कर चुके। अब मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे अपने बारे में सोचा है, मुझे अपने बारे में सोचना है। जिंदगी तो पता नहीं कब आई और कब तक चली गई। देखते 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 समय बीत जाएगा। बचपन से 55 में कब पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। पुनः ये मौका मिले, पुनः मिले, ज़रूरी नहीं है। इसलिए सोचो, समझो, विचार करो। बिना निर्णय के सम्यक दर्शन नहीं, और बिना सम्यक दर्शन के निर्वाण नहीं। निर्वाण प्राप्त करना है तो आज हम प्रैक्टिकल करके देख ले कि मेरे में कितनी शक्ति है। नहीं बन पा रहे हैं साधु, कोई बात नहीं है, नहीं बन पा रहे आर्य का, कोई बात नहीं है। पर क्या 10 दिन त्याग तपस्या से रहते हुए हम अपने आत्मा में संस्कार नहीं डाल सकते? नहीं डालो जिंदगी भर, पर साल में हम 10 दिन भी अपने लिए देते हुए क्या इतना भी हम मेहुल नहीं कर सकते? क्या करें? समय है महाराज जी, तैयारी करनी है पाप करने की। करते रहो, जिंदगी इसी में बीत गई। पुनः नया खिलौना मिलेगा, नए खिलौने से खेलते रहोगे। पहले निर्जीव, आप सजीव। जाओ, खिलौने मतलब घर जाने का समय हो गया। जाओ ना, नहीं जाना, नहीं जाना, क्या करें? यहाँ बस कहते हो, जैसे मैं बंद हो जाता हूँ ना, तुरंत पुकारिया किक मार के गाड़ी को। तुम गाड़ी को किक मारते और फिर कौन किसको किक मारता है सबको पता है। चलो जाओ, समय हो गया। कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदेश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल।